कहाँ गलत थी मैं यार, कहाँ गलत थी। आज उनका एक एडवोकेट आया दूसरा, कहता है कि डाइवोर्स फाइल करने के लिए कहा है। मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी। मुझे हमेशा कहते गए शादी के बाद मैं सब तुमसे प्यार करता हूँ, कुरान की कसमें खाते गए, मेरा पैसा इस्तेमाल करते गए एक इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ाने के लिए, मेरी जिंदगी से खेला। मैं उन मुसलमान समाज को जगाना चाहती हूँ, उन मुसलमान लोगों को जगाना चाहती हूँ। मेरा कसूर क्या है? अपना धर्म परिवर्तन करके मैं इनके लिए मुस्लिम बनी, इन्होंने निकाह बोला, मैंने किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरे वाहिद भाई, वो एक मुसलमान है, जाहिद भाई एक मुसलमान है, मेरी मदद कर रहे, और भी लोग देश में जो एक मुसलमान है। मुझे कहाँ जाना है बताओ ना। अब मुझे तो मुसलमान बना दिया है, अब मुझे डाइवोर्स दे रहे, अब मुझे जाना कहाँ है? मुझे किसकी पूजा करनी है? मैं कौन हूँ? मैं राखी हूँ? मैं फातिमा हूँ? मैं कौन हूँ? कि मैं जो है इसको मीडिया में देखो कैसे पागल बनाता हूँ, और कोई इस पे यकीन नहीं करेगा, इसको झूठ बोलेंगे इस तरीके से। जैसे आपने देखा होगा राखी कभी आती थी, बोलती थी कि आज सब सही हो गया, फिर अगले दिन बोलती थी कि नहीं अभी सही नहीं हुआ है। तो ये सब करवाना मतलब राखी को गलत साबित करना। बट वो इतना अच्छे से मैनिपुलेट करता है, इतने अच्छे से वो आपको कन्विंस करता है। और वो जब मुंबई में आया तो क्या बोल के आया था? 17 लाख वाला बताओ जी। सो राखी आज वैलेंटाइंस डे है, कभी इमेजिन किया था कि आज का दिन इस तरीके से निकलेगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था। हम लोग वैलेंटाइंस के लिए बहुत तैयारियां कर रहे थे, मैं कर रही थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे कभी भी बीवी माना ही नहीं। मुझे हमेशा कहते गए शादी के बाद मैं सब तुमसे प्यार करता हूँ, कुरान की कसमें खाते गए, मेरा पैसा इस्तेमाल करते गए एक इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ाने के लिए, मेरी ज़िंदगी से खेला। एक मीडिया में आने के लिए मेरी ज़िंदगी से खेला, बॉलीवुड में कुछ बनने के लिए मेरी ज़िंदगी से खेला। शादी का इतना बड़ा स्टेप आज मेरी फ्रेंड शैली मैसूर से आई, ऐसे ऐसे ऑडियो सुनाया है मुझे, मैं बयान नहीं कर सकती। आपको शायद याद होगा कि एक बार मैंने एयरपोर्ट में उनको फूल डाले थे। वो अपनी गर्लफ्रेंडों को कहते थे अरे वो तो स्क्रिप्टेड है, वो नाटक है, वो तो सब ड्रामा है। और मैंने अपने दिल से अपने हस्बैंड का स्वागत किया था। तब तो मैं शादीशुदा ही थी उनके साथ, क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंडों ने पूछा थी ये क्या है, फूल डाल रहा है, ऐसा कौन करता है? मेरा प्यार करने का तरीका अलग है। आज वो होते मेरे साथ वैलेंटाइंस पे तो मेरा तरीका ही अलग होता, लेकिन मेरे नसीब में नहीं था। मैं ईश्वर पर बहुत विश्वास करती हूँ, ऊपर वाले पर, खुदा पर, अल्लाह पर, परमेश्वर पर बहुत विश्वास करती हूँ। नाम अलग अलग है तो एक ही आसमानी खुदा। यकता परस हूँ मैं। यकता परस क्या होता है? जो एक खुदा को मानते, जो ऊपर वाले को मानते, मैं उसको मानती हूँ। बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं कि उसे बेल ना मिले,
उसके एडवोकेट इतने गंदे गंदे गलत गलत इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे जज के सामने बिना मतलब के। आज तो कह रहा था उसका एडवोकेट के सडनली, आज मैं तो सुन के ही हैरान हो गई कि क्या फॉक्स है, फोक से मैंने उसके पेट में मारा। आई वॉज शॉक। अगर फॉक्स से मारा है तो मेडिकल कराओ, फॉक्स से मारा है तो कुछ तो निशान होंगे। जो आपने मुझे मारे हैं वो तो सारे मेडिकल रिपोर्ट है। कहाँ गलत थी मैं यार, कहाँ गलत थी। आज उनका एक एडवोकेट आया दूसरा, कहता है कि डाइवोर्स फाइल करने के लिए कहा है। मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी आदिल, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी। तुम दो, मैं उन मुसलमान समाज को जगाना चाहती हूँ, उन मुसलमान लोगों को जगाना चाहती हूँ। मेरा कसूर क्या है? अपना धर्म परिवर्तन करके मैं इनके लिए मुस्लिम बनी, इन्होंने निकाह बोला, मैंने किया। पहले मैंने बोला था सिर्फ और सिर्फ हम कोर्ट मैरिज करेंगे, बट इन्होंने कहा कि नहीं, मैं मुस्लिम हूँ, मैं तो सिर्फ निकाह को ही मानता हूँ। तो मैंने कहा जैसा आप बोले। नहीं, तुम तो निकाह करने के बाद नमाज नहीं पढ़ती हो, मैं नहीं मानता तुम्हें, हम लोग, मेरे घर वाले तुम्हें बीवी नहीं मानेंगे। मैं नमाज पढ़ती हूँ, एक बीवी बनने के लिए जो कर सकी मैंने किया। इतना बड़ा धोखा आदिल, इतना बड़ा धोखा आदिल। अपनी गर्लफ्रेंडों को कहते हैं मैं तो सिर्फ मीडिया में बनना चाहता हूँ, हीरो बनना चाहता हूँ। नवंबर अक्टूबर के बीच में राखी को छोड़ दूंगा, तलाक देके आ जाऊंगा। एम आई राइट? क्या ऑडियो में है ये सब? ये सारी चीज़ें चलिए आपको पता होने के बावजूद आपने कहीं ना कहीं अगर थोड़ा पहले राखी को अलर्ट किया होता। उन्होंने मुझे इनको ब्लॉक करवा दिया था, अलग अलग बातें करके। सभी लड़कियों को वो शैली को ब्लॉक करवा देते हैं क्योंकि ये सच बोलती है, लेकिन मैं कभी कभी अनब्लॉक करके शैली से बात करती थी हमेशा। मैं तब उसको यही बोलती थी, तब मेरी शादी हो चुकी थी। मैं तब उसको हमेशा यही बोलती थी, राखी तू अपने घर में खुश है, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, भगवान करे तू ऐसे ही हंसती रहे, खिलखिलाती रहे, लेकिन कभी भी तुझे मेरी ज़रूरत पड़ेगी, भगवान ना करे वो दिन आए, भगवान ना करे वो दिन इसकी ज़िंदगी में आए जो आज आया है। लेकिन मैंने इसे ये बोला था, लेकिन उस मोड़ पे मैं तेरे पास, तेरे साथ ज़रूर रहूँगी और मैं तेरी लड़ाई में शामिल रहूँगी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता था कि ये जो कुछ हो रहा है वो इसके साथ सही नहीं हो रहा है। बट वो इतना अच्छे से मैनिपुलेट करता है, इतने अच्छे से वो आपको कन्विंस करता है। और वो जब मुंबई में आया तो क्या बोल के आया था? 17 लाख वाला बताओ। जी, जब वो पहली बार आया था यहाँ पर तो उसने जो है मेरे को बोला कि वो मुझे दीदी बुलाता था, मैं बड़ी हूँ उम्र में उससे। उसने बोला दीदी उसके अकाउंट में 70 लाख रुपीज़ है, मैं उससे इन्वेस्ट कराऊंगा और क्या कहते हैं ऐसा ऐसा करूंगा। मैंने बोला देख आदिल ये सब अच्छा नहीं है, वो तुझसे प्यार करती है, मैंने उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार देखा है, तो तू इस तरीके से उसके साथ मत कर। तू उसको बोल कि मुझे इस तरीके से तेरे साथ काम करना है, बी फेयर, बट प्यार के झांसे में फंसा कर उसके साथ आप ये सब कदम नहीं उठाना। लेकिन उसने नहीं सुनी और मैंने राखी को ये चीज़ बताने की कोशिश भी की, थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की। जैसे ही मैंने बताया, जैसे ही मैंने बातचीत राखी से शुरू की, उसने जो है मुझे ब्लॉक करवा दिया राखी से, हमारे बारे में कुछ चीज़ें बोल के कि वो नहीं, बड़े आप समझ सकते हैं। और जब आप प्यार में, हाँ, जब आप प्यार में होते हो ना, तो आपको जो आप जिससे आप प्यार कर रहे हैं वही इंसान आपको सही नज़र आता है, बाकी के सब लोग बेवकूफ़ नज़र आते हैं उस समय में। गलती नहीं है किसी की भी। आदिल ने मेरे बारे में क्या क्या बोला? मीडिया में पागल कर दूंगा, क्या क्या जो बोला वो बताओ।
अभी पीछे की भी बात है तो उन्होंने बोला कि मैं जो है इसको मीडिया में देखो कैसे पागल बनाता हूँ और कोई इस पे यकीन नहीं करेगा, इसको झूठ बोलेंगे इस तरीके से। जैसे आपने देखा होगा राखी कभी आती थी, बोलती थी कि आज सब सही हो गया, फिर अगले दिन बोलती थी कि नहीं अभी सही नहीं हुआ है। तो ये सब करवाना मतलब राखी को गलत साबित करना कि राखी जो है गलत है, उसको लेके और अपने बयानों को लेके वो हर रोज़ बदलती है ताकि भारतीय जनता जो है इसके ऊपर विश्वास ना करे। लेकिन वो ये भूल गया है कि उसकी एक बहन है जो उसके साथ खड़ी रहेगी, जो आज सभी सबूत लेके आई है और क्या क्या उसके बीच उसने पीछे से प्लानिंग की है। मैंने ऑलरेडी राखी को सौंप दिए हैं, जब राखी को उसकी ज़रूरत होगी वो उसको ज़रूर इस्तेमाल करेगी। उन ऑडियो से आपको पता चल जाएगा सच क्या है और झूठ क्या है। ठीक है, जो भी आज एक पल के लिए ये सोचते हैं कि राखी ने जो है गलत बोल रही हैं या ड्रामा कर रही हैं, उन जो भी सबूत आपको पेश किए जाएंगे उनसे आपको दूध का दूध और पानी का पानी आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। उस लड़की ने उसे बेइंतहा प्यार किया है, हमने उसकी आंखों में देखा है। हम इससे नहीं मिले, आई थिंक मैं तेरे से राखी इनका मिलने के बाद आदिल के उसने कभी मिलने नहीं दिया, बात नहीं करने दिया। मैं आज मिली हूँ, पूरे 1 साल के बाद मिल आज हम मिली हूँ मैं इससे। तो इस बीच में जो भी मैंने देखा है इसको सोशल मीडिया पे, इसको देखा है मैंने। इनको बोल के आए थे कि मैं तो हीरो बनने जा रहा हूँ। बड़े बड़े सपने थे, गाड़ियाँ बेचनी थी उसको, बड़े बड़े सुपरस्टार्स को गाड़ियाँ बेचनी थी, अपनी सेकंड हैंड बिजनेस का बढ़ाना था राखी के कॉन्टैक्ट्स के थ्रू। तो बेसिकली नेम फेम के लिए जो है उसने ये प्लानिंग करी थी, जो कि आज आपको दिख भी रहा है, समझ भी आ रहा है। वरना आपको डिनाई करने का मतलब क्या था अपनी शादी को, और क्यों छुपाया आपने अपनी शादी को? आप प्यार करते हैं, शादी करते हैं, छुपाया, चलिए ठीक है। जब उसने ओपन कर दिया है तो आपके अंदर गट्स नहीं है कि आप उसको किस वक्त का समय मांग रहे हैं, किस चीज़ का आप समय मांग रहे हैं, क्या करेंगे आप उस समय में, आप क्यों नहीं बता रहे हैं? कहीं ना कहीं वहीं से हमें समझ जाना चाहिए कि देयर इज़ समथिंग फिशी अबाउट इट। वाई इज़ ही नॉट एक्सेप्टिंग द मैरिज? और उसके बाद से आप देख ही रहे हैं जो हो रहा है। और उस लड़की की आंखों में हमने देखा है किस तरीके से उसने अपना पहनावा चेंज किया, उसने अपना लहजा चेंज किया आपके प्यार में। आपने देखा होगा वो राखी जो आज से 7 महीने पहले, 8 महीने पहले थी, और आज जो राखी हमारे साथ बैठी हुई है, उस राखी में हम सबको बदलाव नज़र आया होगा। वो किसकी वजह से आया है? वो प्यार की वजह से आया है। जो आदिल ने राखी को झूठा था दिखाया है, लेकिन वो सच्चा करती थी। उसने अपने सच्चे प्यार में अपने आप में परिवर्तन किया है, अपने आप में संघर्ष किया है, अपनी शादी को निभाने के लिए, अपने प्यार को निभाने के लिए। आखिरी तक वो लड़ती रही है, आखिरी दिन तक वो उसकी बात मानती रही है। एक दिन बोलता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा, अगले दिन फिर इसके साथ लड़ाई करता है, फिर अपनी बात से मुकरता है। वो बेचारी आखिरी दिन तक अपनी शादी बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक लिमिट होती है। आज डिवोर्स की बात सामने आई, इससे पहले तनु के प्रेगनेंसी की बात सामने आई, रेप की बात, इतनी सारी चीज़ें सामने आने के बावजूद जब डाइवोर्स की बात आपके सामने आई तो हमने आपको देखा कि कोर्ट में भी आप इमोशनल हो गई थी और आपके आंखों में आंसू था। फिर वो प्यार अभी भी, इसका मतलब ये है कि आपके मन में है, अभी भी कहीं ना कहीं आदिल के लिए कोई ना कोई जगह आपके दिल में बची है। वो रहती है, वो तो रहती है, एक झटके में कहाँ से जाती है, वो जगह नहीं जाती। लेकिन क्या इन सारी चीज़ों के बारे में सोचकर आपको उनसे नफरत नहीं होती? नफरत तो बहुत है, लेकिन एक तरफा प्यार नफरत पे हावी हो रहा है। वो कोई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, मेरा शौहर है। जब आप शादी करते हो, कसमें खाते हो, दिल मन तन मन लगा देते हो, और जब आपको पता चलता है कि आपको वो धोखा दे रहा है, इतने डे 1 से कुरान की कसम, अल्लाह की कसम, माँ बाप की कसम, तुम्हारी कसम, मेरे कोख में पलने वाले बच्चे की कसम, इतनी कसम खाई, इतनी झूठी कसमें खाई, इसलिए उनके कसमें खाने से मेरा मिसकैरेज भी हो गया था। एक औरत कितना सहे, मैंने एंड तक अपना घर बचाना चाहा, कभी मीडिया में मुंह नहीं खोला, 8 महीने से मीडिया में मुंह नहीं खोला। मैं अकेले टॉर्चर सहती गई।
लोग कहते हैं उस वक्त बोलना चाहिए, उस वक्त क्यों बोलूं? मैं बीवी हूं, मैं माफ कर रही थी, बार बार मौका दे रही थी। अब ज्यादा हो गया था। और राखी साथ ही में कोर्ट में ये भी बात रात रात भर वो आते नहीं थे घर पे, रात रात भर वो लड़की के साथ उसके घर पे रहते थे। वो लड़की का कल फोन आया था, मैंने उसे कहा खाओ कसम, तुम्हारी माँ एक्सपायर हो गई है, कि तुम उसके साथ हम बिस्तर नहीं हुई, ये नहीं हुई। बोलते मैं क्यों कसम खाऊं? बट कहती है कि अब मैं उसे नहीं मिलूंगी। मैं क्या जानूं, तुम मिलोगी नहीं मिलोगी, तुम प्रेग्नेंट हो नहीं हो। तुम आओ मीडिया में मेरे साथ बैठो ना, जो भी सच्ची घटना है सो भी सच्चा ही है, बताओ मीडिया में। तुम्हारे सारे कॉन्वर्सेशन मैंने मीडिया में दिए हैं। एंड तक मैं एंड तक शादी बचाना चाह रही थी और उसने एंड तक मेरी शादी तोड़ने की कोशिश की। एडवोकेट के फ़ोन से वो बात करती थी। अश्योरेंस दिलाया आदिल ने उनको कि मैं बाहर आऊँगा, तुमसे शादी करूँ और मीडिया में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ। मैं इंतज़ार में हूँ कि आदिल प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उस लड़की से शादी करे। मुझे नहीं पता है। मैं मुस्लिम लॉ, मुस्लिम कोर्ट उनसे कहना चाहती हूँ कि मैं एक तकदीर की मारी हूँ। एक हिंदू लड़की को मुस्लिम में शादी कराया गया, बार बार तलाक की धमकियाँ दी गई, कहा गया कि बार बार हमारे में 4 शादियाँ होती है। और मेरे साथ सिर्फ निकाह नहीं किया है, कोर्ट मैरिज किया है, रजिस्टर मैरिज। तो क्या ये आसानी से मुझे कैसे डाइवोर्स दे सकता है? मैं राखी आदिल खान दुरानी और फातिमा आदिल खान दुरानी, मैं आदिल को कभी डाइवोर्स नहीं दूंगी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरे वाहिद भाई, वो एक मुसलमान है, जाहिद भाई एक मुसलमान है, मेरी मदद कर रहे। और भी लोग देश में जो एक मुसलमान है। मुझे कहाँ जाना है बताओ ना। अब मुझे तो मुसलमान बना दिया है, अब मुझे डाइवोर्स दे रहे, अब मुझे जाना कहाँ है? मुझे किसकी पूजा करनी है? मैं कौन हूँ? मैं राखी हूँ, मैं फातिमा हूँ, मैं कौन हूँ? मेरी जिंदगी का इस्तेमाल किया, मैं क्या करूँ? एक बात और सामने ये आई है कि कहा जा रहा है कि जो घर और फ्लैट है वो आदिल ने आपको दिलाया है, जिसको उल्टा कहा है। सब झूठ है, उनका वकील सब झूठ बोल रहा था। आप कितने सालों से जानते मेरा फ्लैट है? आप कितने सालों से जानते मैं मेरे क्या क्या है? मेरे हद होती है एक झूठ बोलने की। जज हंस रहे थे जब उनका वकील कुछ बोल रहा था। राखी कितनी राहत है अब सेशन कोर्ट के इस फैसले कल सुबह 11 बजे, कल से? कल सुबह 11 बजे